नमस्कार दोस्तों, लोकसभा चुनाव में 2019 के मुकाबले लगभग दोगुना सीटें जीतने वाली कांग्रेस को विधानसभा उपचुनाव में भी बड़ी जीत मिली है। लोकसभा चुनाव में भले ही इंडिया गठबंधन भारतीय जनता पार्टी से पीछे रह गया, लेकिन विधानसभा उपचुनाव के नतीजों में इंडिया गठबंधन में शामिल दलों ने भारतीय जनता पार्टी को पीछे छोड़ दिया। नतीजों के मुताबिक कई सीटों पर भारतीय जनता पार्टी को झटका लगा। दरअसल आपको बता दें, लोकसभा चुनाव के साथ साथ 12 राज्यों के 25 विधानसभा, जिसमें हिमाचल प्रदेश, झारखंड, कर्नाटका, राजस्थान, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, तेलंगाना, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल, बिहार, गुजरात, हरियाणा में उपचुनाव हुए थे। इन सभी 25 सीटों पर हुए उपचुनाव के आए फाइनल नतीजों के मुताबिक हिमाचल सहित कई राज्यों में जीत मिली है। कांग्रेस को कहां से किन किन सीटों पर जीत मिली है उसकी बात करें तो सबसे पहले हिमाचल की सीट की बात करें तो आपको बता दें, हिमाचल की लाहौल स्पीति सीट पर कांग्रेस प्रत्याशी अनुराधा राणा को जीत मिली है। इस सीट पर भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी तीसरे नंबर पर है। यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी ने रवि ठाकुर को उम्मीदवार बनाया था। फाइनल नतीजों के मुताबिक कांग्रेस प्रत्याशी अनुराधा राणा को यहाँ पर 9,414 वोट मिले थे और निर्दलीय प्रत्याशी को 7,454 वोट और भाजपा प्रत्याशी को 3,049 वोट मिले। भाजपा प्रत्याशी की यहाँ पर 6,365 वोटों के अंतरों से हार का सामना करना पड़ा। हालांकि अनुराधा राणा के जीत के अंतर 1,960 वोटों का है, क्योंकि निर्दलीय प्रत्याशी दूसरे नंबर पर थे, जिन्हें 7,454 वोट मिले। आगे बढ़ते हुए हिमाचल प्रदेश की सुजानपुर सीट की बात करें तो यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी राजिंदर राणा को 2,440 वोटों के अंतरों से हार का सामना करना पड़ा है। यहाँ पर कांग्रेस ने कैप्टन रणजीत सिंह को अपना उम्मीदवार बनाया था। कैप्टन रणजीत सिंह को 29,529 वोट मिले और भाजपा प्रत्याशी को 27,089 वोट मिले। कांग्रेस प्रत्याशी ने 2,440 वोटों के अंतरों से जीत दर्ज की। हिमाचल की बरसार सीट की बात करें तो यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी प्रत्याशी की जीत हुई है। यहाँ पर कांग्रेस प्रत्याशी सुभाष चंद्र को 2,125 वोटों के अंतरों से हार का सामना करना पड़ा है। यहाँ पर बीजेपी प्रत्याशी को 33,086 वोट मिले, जबकि कांग्रेस प्रत्याशी को 30,961 वोट मिले। जीत का अंतर महज 2,125 वोटों का रहा। वहीं हिमाचल की गगरेट विधानसभा सीट की बात करें तो यहाँ के नतीजों के मुताबिक कांग्रेस के राकेश कालिया को बड़ी जीत मिली। राकेश कालिया को यहाँ पर 35,768 वोट मिले, जहाँ यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी ने चैतन्य शर्मा को उम्मीदवार बनाया था। चैतन्य शर्मा को 8,487 वोटों के साथ हार का सामना करना पड़ा। भाजपा प्रत्याशी को 27,281 वोट मिले। वहीं हिमाचल की कोटलेहार विधानसभा सीट की बात करें तो यहाँ भी कांग्रेस पार्टी की जीत हुई है। कोटलेहार विधानसभा सीट पर कांग्रेस ने विवेक शर्मा और बिक्कू को टिकट दिया था और बीजेपी ने देविंदर कुमार और बुट्टू को टिकट दिया था। भाजपा प्रत्याशी के यहाँ पर 31,497 वोट मिले, जबकि कांग्रेस प्रत्याशी को 36,853 वोट मिले। कांग्रेस प्रत्याशी ने 5,356 वोटों के अंतरों से भाजपा प्रत्याशी को यहाँ पर हरा दिया। वहीं हिमाचल की धर्मशाला सीट की बात करें तो यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी को जीत मिली है। यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी ने सुधीर शर्मा को उम्मीदवार बनाया था और कांग्रेस ने देवेंद्र सिंह उर्फ जग्गी को टिकट दिया था। देविंदर सिंह जग्गी को यानी कांग्रेस प्रत्याशी को यहाँ पर 5,526 वोटों के अंतरों से हार का सामना करना पड़ा। कुल मिले वोटों की बात करें तो यहाँ पर देविंदर सिंह को 22,540 वोट मिले, जबकि भाजपा प्रत्याशी को 28,066 वोट मिले। इस सीट पर हार जीत का अंतर महज 5,526 वोटों का है। वहीं झारखंड की एक विधानसभा सीट पर जो उपचुनाव हुआ है उसकी बात करें तो आपको बता दें, यहाँ पर झारखंड में हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना सोरेन की जीत हुई है। यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी प्रत्याशी दिलीप कुमार वर्मा को हार का सामना करना पड़ा। हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना सोरेन को गांडे सीट पर 1,09,827 वोट मिले, जबकि भाजपा प्रत्याशी को 82,678 वोट मिले। कल्पना सोरेन ने 27,149 वोटों के साथ बड़ी जीत दर्ज की। कल्पना सोरेन पहली बार विधानसभा चुनाव लड़ी
और पहली बार में ही इन्होंने जीत दर्ज की। वहीं कर्नाटक की एक विधानसभा सीट की बात करें तो यहाँ पर सोरापुर विधानसभा सीट पर कांग्रेस प्रत्याशी की जीत हुई है। यहाँ पर कांग्रेस ने राजा वेणुगोपाल नाइक को टिकट दिया था, जबकि भारतीय जनता पार्टी ने नरसिम्हा नाइक को टिकट दिया था। यहाँ पर कांग्रेस प्रत्याशी को 1,14,886 वोट मिले, जबकि भाजपा प्रत्याशी को यहाँ पर 96,566 वोट मिले। इस सीट पर जीत हार का अंतर 18,320 वोटों का रहा। और राजस्थान की एक सीट की बात करें तो यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को भारत आदिवासी पार्टी के प्रत्याशी ने हरा दिया है। बगीडोरा विधानसभा सीट पर भारत आदिवासी पार्टी के प्रत्याशी को 1,22,573 वोट मिले, जबकि भारतीय जनता पार्टी प्रत्याशी को 71,139 वोट मिले। जीत हार का जो अंतर है 51,434 वोट का है। यह एक बड़ा आंकड़ा है। जो जीत हार का आंकड़ा है बड़ा आंकड़ा है। वहीं आगे बढ़ते हुए तमिलनाडु की विलावेंस्कोट सीट की बात करें तो यहाँ पर कांग्रेस प्रत्याशी की जीत हुई है। इस सीट पर कांग्रेस प्रत्याशी को कुल 91,054 वोट मिले, जबकि भारतीय जनता पार्टी प्रत्याशी नंथिनी बीएस को 50,880 वोट मिले। यहाँ भी जीत हार का अंतर काफी बड़ा है। 40,174 वोटों के अंतर से कांग्रेस प्रत्याशी की जीत हुई है। वहीं आगे बढ़ते हुए उत्तर प्रदेश की बात करें तो यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की जीत हुई है। लखनऊ ईस्ट विधानसभा सीट से ओपी श्रीवास्तव की जीत हुई है। यहाँ पर कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी को 89,061 वोट मिले, जबकि बीजेपी प्रत्याशी को 1,82,948 वोट मिले। 53,887 वोट के साथ कांग्रेस प्रत्याशी को हार का सामना करना पड़ा। हालांकि ये भी एक बड़ा आंकड़ा है जो जीत हार का है। वहीं तेलंगाना की बात करें तो सिकंदराबाद कैंट सीट पर कांग्रेस पार्टी की जीत हुई है। यहाँ पर कांग्रेस पार्टी ने श्री गणेश को टिकट दिया, जबकि भारतीय जनता पार्टी ने डॉक्टर वामसा तिलक को टिकट दिया था। यहाँ पर कांग्रेस प्रत्याशी को 53,651 वोट मिले, जबकि भाजपा प्रत्याशी को 40,445 वोट मिले। जो जीत हार के वोटों का अंतर है वो 13,206 का है, यानी 13,206 वोटों के अंतर से भारतीय जनता पार्टी प्रत्याशी की हार हुई है। वहीं त्रिपुरा की रामनगर सीट की बात करें तो यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की प्रत्याशी की जीत हुई है। भारतीय जनता पार्टी ने यहाँ पर कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया एम को हराते हुए 18,014 वोटों से जीत हासिल की है। वहीं उत्तर प्रदेश की घनसारी विधानसभा सीट की बात करें तो यहाँ पर समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी की जीत हुई है। समाजवादी पार्टी प्रत्याशी ने भारतीय जनता पार्टी को प्रत्याशी को 9,437 वोटों के अंतरों से हराया है। यहाँ पर समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी को 87,120 वोट मिले, जबकि भाजपा प्रत्याशी को 77,683 वोट मिले। वहीं दुद्दी विधानसभा सीट पर भी समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी विजय सिंह की जीत हुई है। यहाँ पर श्रवण कुमार जो कि भाजपा प्रत्याशी है उनको 3,208 वोटों के अंतरों से हार का सामना करना पड़ा। यहाँ पर विजय सिंह को जो समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी है उनको 82,787 वोट मिले, जबकि बीजेपी प्रत्याशी श्रवण कुमार को 79,569 वोट मिले। वहीं उत्तर प्रदेश की ददरौल सीट की बात करते यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी की जीत हुई है। भारतीय जनता पार्टी ने समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी को 16,795 वोटों के अंतर से हरा दिया है। यहाँ पर भाजपा प्रत्याशी को 1,05,972 वोट मिले, जबकि समाजवादी पार्टी प्रत्याशी को 89,177 वोट मिले। जीत हार का जो अंतर है 16,795 का है। वहीं पश्चिम बंगाल में बगबंगोला विधानसभा सीट पर तृणमूल कांग्रेस की जीत हुई है। यहाँ पर तृणमूल कांग्रेस ने कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी को 15,617 वोटों के अंतरों से हराया है। तृणमूल कांग्रेस को यहाँ पर 1,07,096 वोट मिले, जबकि कांग्रेस प्रत्याशी को 91,479 वोट मिले। कांग्रेस ने यहाँ पर अंजुम बेगम को टिकट दिया था, जबकि तृणमूल कांग्रेस ने रियात हुसैन सरकार को यहाँ पर टिकट दिया था। वहीं पश्चिम बंगाल में बारानगर की विधानसभा सीट पर कांग्रेस पार्टी यानी तृणमूल कांग्रेस पार्टी ने भारतीय जनता पार्टी को हराया है। यहाँ पर तृणमूल कांग्रेस की प्रत्याशी को 69,251 वोट मिले, जबकि भाजपा प्रत्याशी सजल घोष को 61,103 वोट मिले, यानी कि जो जीत हार के वोटों का अंतर है वो 8,148 वोट का है। वहीं आगे बढ़ते हुए बिहार की बात करते हैं, यहाँ पर सीपीआईएम लेनिस्ट लिबरेशन को
जीत मिली है। यहाँ पर जेडीयू के प्रत्याशी को 29,835 वोटों के अंतरों से हार का सामना करना पड़ा है। अगियौन विधानसभा सीट पर जेडीयू ने प्रभुनाथ प्रसाद को टिकट दिया था, जबकि CPIM-LL ने शिव प्रकाश रंजन को टिकट दिया था। वहीं गुजरात की बात करें तो गुजरात की बीजापुर विधानसभा सीट पर भारतीय जनता पार्टी की जीत हुई है। यहाँ पर कांग्रेस प्रत्याशी को 1,16,808 वोटों के अंतरों से हार का सामना करना पड़ा है। यहाँ पर भाजपा प्रत्याशी अर्जुन देव भाई को 1,33,163 वोट मिले थे, जबकि कांग्रेस प्रत्याशी को महज 16,355 वोट मिले। मतलब यहाँ भी जीत हार का जो अंतर है वो बहुत ही बड़ा है। वहीं आगे बढ़ते हुए गुजरात की प्रबंधार विधानसभा सीट की बात करते हैं। यहाँ भी कांग्रेस पार्टी को हार का सामना करना पड़ा है। यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के CJ चावड़ा की जीत हुई है। यहाँ पर कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी को 44,413 वोट मिले, जबकि बीजेपी के प्रत्याशी को 1,06,041 वोट मिले। यानी कि जो जीत हार के वोटों का अंतर है वो 56,228 वोट का है। वहीं गुजरात की मनवादार विधानसभा सीट की बात करते हैं। यहाँ भी भारतीय जनता पार्टी की जीत हुई है। यहाँ भी कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी को हार का सामना करना पड़ा है। यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी अरविंद भाई को 82,017 वोट मिले, जबकि कांग्रेस प्रत्याशी हरि भाई गोविंद भाई कंसागरा को 51,001 वोट मिले। यानी कि जो जीत हार के वोट का अंतर है वो 31,016 वोट का है। वहीं गुजरात की खंभात विधानसभा की बात करें तो यहाँ भी भारतीय जनता पार्टी की जीत हुई है। इस सीट पर भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी चिराग कुमार को 88,457 वोट मिले, जबकि कांग्रेस प्रत्याशी महेंद्र सिंह को 50,129 वोट मिले। जो जीत हार के वोटों का अंतर है वो 29,328 वोट का है। वहीं आगे बढ़ते हुए गुजरात की बगोडिया विधानसभा सीट की बात करते हैं। यहाँ भी भारतीय जनता पार्टी की जीत हुई है। भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी धर्मेंद्र सिंह की 82,108 वोटों के अंतरों से जीत हुई है। यहाँ पर धर्मेंद्र सिंह को 1,27,446 वोट मिले, जबकि भाजपा कांग्रेस प्रत्याशी को महज 45,338 वोट मिले। यानी कि यहाँ भी जो जीत हार का आंकड़ा है वो काफी बड़ा है, 82,108 वोट का है। वहीं सबसे अंतिम हरियाणा की बात करते हैं। यहाँ भी भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी की जीत हुई है। हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी ने नायब सिंह को टिकट दिया था, जो कि वर्तमान में हरियाणा के मुख्यमंत्री हैं। उन्होंने 41,540 वोटों के अंतरों से कांग्रेस प्रत्याशी तरलोचन सिंह को हराया है। तरलोचन सिंह को यहाँ पर 53,464 वोट मिले थे और भाजपा प्रत्याशी नायब सिंह सैनी को 95,004 वोट मिले थे। यहाँ भी जीत हार का जो अंतर है वो बड़ा है। वहीं 25 सीटों में से किसको कितनी सीट मिले तो उसकी बात करें तो भारतीय जनता पार्टी को 25 सीटों में से अकेले 11 सीटों पर जीत मिली। कांग्रेस को 7 सीटों पर, समाजवादी पार्टी को 2 सीट पर, झारखंड मुक्ति मोर्चा को 1 सीट पर, तृणमूल कांग्रेस को 2 सीट पर, भारत आदिवासी पार्टी को 1 सीट पर, CPIM-LL को 1 सीट पर। यानी कि कुल मिलाकर देखा जाए तो इंडिया गठबंधन के जो दल हैं अभी फिलहाल उनको 25 में से 13 सीट पर जीत मिली है। बहरहाल जिस तरह से पिछले चुनाव के मुताबिक इस लोकसभा चुनाव में कांग्रेस ने वापसी की है उससे कांग्रेस काफी खुश है। बहरहाल जो सीटों का इंडिया गठबंधन का आंकड़ा है उससे तो कहीं दूर दूर तक सरकार बनने की आसार नहीं दिखती है। बहरहाल इस खबर को आप किस तरह से देखते हैं, आप अपनी राय कमेंट कर जरूर बताएं। साथ ही वीडियो को लाइक करना, शेयर करना तो बिल्कुल भी ना भूलें।